फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ओएमआर शीट और एमसीक्यू पे उल्टी कैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने आइसोलेट किए हैं जिससे मुझे पक्का यकीन है कि आप आपके परफॉर्मेंस में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाओगे। देखते हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। जब भी हम ये दिनों रिवीजन के टाइम में जब भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि यू शुड चूज एनी 10 एमसीक्यू। कोई भी 10 एमसीक्यू को हम पसंद करते हैं और 10 एमसीक्यू को पसंद करके हर एक 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें और उनका आंसर निकाल दें। बाद में ये जो 10 क्वेश्चन है उसको आंसर्स की देख के फाइनलाइज करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एमसीक्यू पसंद करते हैं, एक एमसीक्यू का फिर सॉल्व अभी वो सॉल्व नहीं करते खुद से, बाद में एक एमसीक्यू का ऑप्शंस पीछे देखते हैं और जवाब को फाइनलाइज करते हैं। सो ये बहुत ही खराब चीज है। अगर आपको एमसीक्यू पे बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेटर ग्रिप लानी है तो सबसे पहली चीज आपको ये इंप्रूवमेंट करनी है कि कोई भी 10-15 क्वेश्चन को फाइनल करो। 10-15 क्वेश्चन को अपने आप से जितना भी आप सॉल्व कर सके उतना सॉल्व करो। बाद में आपको 15 क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ देना है। ये बात ध्यान रखनी है। एक बार कुछ पॉइंट्स पे मैंने काम किया है, वो पॉइंट्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर, सबसे बेस्ट ये सब पॉइंट्स है। आप हर एक चीज को आराम से देखो। क्या है नंबर 1, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चंस एग्जैक्टली कौन से सेंस में पूछा गया है, वो बात को हमें बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन को पूरी तरह से ढंग से समझे ही नहीं और उसका आंसर की और हम देखने लगे, उसका आंसर्स के लिए हम अपना लगने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। बाद में उसके चारों चार जो विकल्प है उसको भी देखना है कि भाई ऑप्शंस जो है उसमें मुझे कौन सा आंसर सही। कैलकुलेटिंग के बाद में प्रेडिक्शन, हमारा जो प्रेडिक्शन वो मान लो कि मुझे लगता है कि भाई ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, उसका प्रेडिक्शन मेरा सी है, तो प्रेडिक्शन को हमें सही तरीके से प्रेडिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ी जल्दबाजी में रैंडमली डी कर दिया, बल्कि वास्तविक में उसका सही आंसर सी आता है। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, कूल होना है, काम होना है। ठीक। दूसरी बात है एलिमिनेशन। 50-50 वाली जो स्कीम है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी 2 जो है उसको हटा देने हैं, 2 जो है बचते हैं उसमें हमारी सोच लगानी है। हमने पूरे 2 साल तक जो भी कंटेंट को स्टडी किया है उसका जो भी नॉलेज हमारे में है वो इम्प्लीमेंट करना है। बाकी बचे पूरे 2 ऑप्शन में, तो उससे हम हमारा भी बहुत ही आसान करते हैं और सही जवाब तक हम बहुत ही क्विकली जा सकते हैं। यानी इन शॉर्ट यू हैव टू मेक अ 50-50 स्टाइल। एमसीक्यू को देखने के बाद तुरंत ही उसके 2 विकल्प जो आपको लगता है कि आ ही नहीं सकते उसको एक साइड करो, बाकी 2 जो बचते हैं उस पर हमारा थिंकिंग कंटिन्यू करो। ओके। सेकंड यूज द एलिमिनेशन टेक्निक, नैरो डाउन ऑप्शंस। ये नैरो डाउन ऑप्शंस की बात क्या है। एक बात है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें नेवर, उसमें नहीं, नो, उसमें नाइदर, ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। भाई नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन से ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन मैच नहीं होता, ऐसे कुछ टर्म वो हमारे लिए एक पद्धति सर की ट्रैक है, उसको हमें समझना है। ऐसा नहीं कि जल्दी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को और नहीं है नाइदर या
कौन सा ऑप्शन सेट नहीं है, ऐसे कुछ जो टर्म है उसको हम पढ़ते ही नहीं जल्दी जल्दी, तो ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरी बात, व्हाट्स द एक्सट्रीम वर्ड्स, ये एक्सट्रीम वर्ड्स मैंने जो बताया वो वर्ड को भी हमें आराम से पढ़ना है। तो जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओनली, these all are continuously traps for us, so we have to understand that each and every word we have to read the question and options very carefully, then we should go towards the final answer. Third one is what? Manage your time. We should manage our time, and time is a very precious thing in this all the detail. We should respect the time. Some students, what they doing, they are spending a lot of time for one question. They never think for the remaining all. So it's a very bad habit. We should give a limited time in specific questions. ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा टाइम एक क्वेश्चन में दे, उसकी वजह से हमारा बाकी के क्वेश्चन हमें मे बी वी शुड मिस दैट थिंग, तो हमें वो बात देखेंगे। दूसरी बात, एवॉइड ओवरथिंक। कुछ क्वेश्चन के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं और लास्ट में वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, यानी कि आई वांट टू से दैट डोंट मेक ओवरथिंक। हमने जो भी कंटेंट, जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसको, उसमें से हमें क्या कौन सा ऑप्शन सही लगता है, एक दो बार सोचना पड़ता है, तो आराम से सोचो, बाद में तुरंत उसको फाइनलाइज करो। ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा हम डीपली सोचते ही जाए, उससे हमारा टाइम भी जाएगा और लास्ट में हम आंसर भी गलत करेंगे। सो डोंट डू दिस थिंग। वो बात है जो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट बात, डिले ऑन लॉजिकली रीजनिंग। इंसान के लॉजिकल सेंस होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने, वो लॉजिकली थिंकिंग के बेस पे हमें आंसर को चूज करना है। ये बात आप फिर से रिपीट करके मैं बोलता हूँ, लॉजिकली जो हमारा थिंकिंग लगता है उससे ही आंसर तक हमें पहुंचना है। और दूसरी बात, लुक फॉर क्लूज। क्वेश्चन के अंदर हर एक एमसीक्यू में कुछ ना कुछ तो क्लूज होते हैं, वो क्लूज को हमें समझना है, मैच करने, जैसे कि मैच करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके साथ भी इसके साथ ये मैच होता है, इसके साथ ये मैच होता है, इसके साथ ये नहीं हो सकता। ऐसे क्लूज हमें बहुत सही तरीके से मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलवेज उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिकी किया होता है, सो हमें ये बाबत को ध्यान में रखना है। बेंचमार्किंग, व्हाट द बेंचमार्किंग इज, मान लीजिए 4 ऑप्शन में से कोई 2 हम सिलेक्ट करते हैं, जो 2 हम सिलेक्ट करें ना आंसर के लिए, वो एकदम सही सोच वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी 2 निकाल लिए, 2 को एलिमिनेट कर दिया और 2 को फाइनल किया, ऐसा नहीं। बेंचमार्किंग यानी जो हमें एकदम आंसर से बिल्कुल करेक्ट लगते हैं, ऐसे 2 ऑप्शंस को हमें रखना है, बाकी 2 को एलिमिनेट करना है। ये बाबत आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट थिंग, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। भाई कूल एंड काम तो रहना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी गेम है नहीं, 720 मार्क्स का सवाल है, बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की, तो कूल तो रहना पड़ेगा। अगर हम कूल नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, अगर हड़बड़ा जाए तो पूरी एग्जाम हमारी गई, पूरी हमारी 2 साल की मेहनत पे। एकदम कूल रखना है, कॉन्फिडेंट पूरा रहना है, और कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा, पर कॉन्फिडेंट रह के ही हमें क्वेश्चन को क्या करना, ठीक करना। ओके, यानी गोला अपना गोला ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। भाई लास्ट में क्या होगा, कुछ बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की पर इसको अपने आप में भरोसा नहीं। Don't make that thing. You should respect your work. You should respect your preparation. You should trust on yourself. अपने आप पे भरोसा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अपने खुद पे भरोसा रखना। नेक्स्ट, अवॉइड गैस अननेसेसरी। जो बिन जरूरी और अननेसेसरी गैस करते हैं कि ये आएगा, ये होगा, ऐसा कुछ अननेसेसरी गैस सिस्टम में आप गैस सिस्टम है नहीं, वो गैस ट्रबल की बात नहीं, गैस करना
रेडी? तो वो नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात क्या है? ओके, कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, मुझे पक्का यकीन है इतना आप अगर अटेंशन से काम करोगे तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। आपको जब भी ये बचे दिन है 55 डेज में कंपल्सरी जब नेट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो तो अपना जो स्टैंडर्ड एनटीए का फॉर्मेट है ओएमआर शीट है उसमें ही आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई भी कंपनी की या कोई भी फॉर्मेट वाली ओएमआर शीट से प्रैक्टिस, आपको जो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस लगानी है तब भी आप जो हमारा एनटीए का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वही ओएमआर शीट से ही प्रैक्टिस करो। ऐसा मेरा खास आग्रह है। एक बात। दूसरी बात, जब भी ओएमआर आप उसका गोला भरते हो तब जेल पेन का यूज मत करो। ब्लैक पेन इज वैलिड, देयर इज नो इश्यू फॉर द ब्लैक पेन, बट गोला करने के टाइम पे हमारे पास वो जेल पेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना हाथ पूरा पेपर पे लग जाता है और पूरी की पूरी स्प्रेड होता है। ऐसा ना हो इसलिए आपको ये भी खातरी करनी है, उसकी केयर करनी है। और थर्ड थिंग इज व्हाट, जितना हो सके मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बोला था, हर रोज एक फुल कोर्स, हर रोज एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट का यूनिट वाइज हो या चैप्टर वाइज, पर हर डे एवरी डे एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है। और वही ओएमआर शीट पे जो एनटीए के फॉर्मेट वाली उसका डेमो नेट पे है, गूगल पे जाके आप उसको डाउनलोड कर दो और उसकी एक कॉपी निकाल के उसका स्टडी कर सकते, उसको भर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। मेरा ऐसा पूरा मानना है कि आप मैंने जो बातें की उस पर आप बहुत ही आराम से सोचोगे और ओएमआर की जब भी प्रैक्टिस करो तब ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने हैं। मुझे बहुत ही पूरा यकीन है, मैं एकदम श्योर हूं कि अगर ऐसी सिली मिस्टेक को आप अवॉइड करने में कामयाब हो जाओगे तो फिर डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका पेरेंट्स का बेटा जो सपना है वो आप डेफिनेटली पूरा करोगे। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बाकी सभी जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।